महापुरुष राजमहलों में ही नहीं, खेत खलिहानों में भी जन्म लेते हैं। ऊंची जातियों में ही नहीं, वे कभी कभी निम्न जाति में भी पैदा होते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर दृष्टि डालनी होगी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म 11 अप्रैल 1891 में रामजी सूबेदार के घर में माता भीमाबाई की कोख से हुआ था। उस समय रामजी सूबेदार महू नामक छावनी में सैनिक के पद पर थे। वे महाराष्ट्र की महार जाति से संबंध रखते थे। महार जाति महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती है। इस कारण महारों को सामाजिक अत्याचार और तरह तरह के बहिष्कार झेलने पड़ते थे। जन्म के समय डॉक्टर अम्बेडकर का नाम भीमराव रखा गया था, मगर परिवार वाले उन्हें भीवा कहकर पुकारते थे। भीवा को बचपन से छूतछात का कटु अनुभव सहन करना पड़ा। उन दिनों अछूतों के लिए मंदिरों, कुओं की तरह पाठशाला के भी दरवाजे बंद थे। मगर सेना में इन सामाजिक नियमों की कठोरता में कुछ ढील थी। बहुत कठिनाई से ही सही, पर भीवा का सैनिक स्कूल में प्रवेश हो गया। प्रवेश तो हो गया, मगर सामाजिक भेदभाव और छूतछात ने भीवा का पीछा नहीं छोड़ा। बालक भीवा को अपने बैठने का टाट अपने साथ घर से ही ले जाना पड़ता था। पाठशाला में उन्हें कक्षा के भीतर अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठने की मनाही थी। वे अपनी कक्षा के बाहर सब छात्रों के जूतों के बीच दरवाजे के बाहर बैठते थे। सामाजिक अत्याचारों की निर्दयता देखिए भीमराव को पानी के घड़े को भी छूने की इजाजत नहीं थी। कारण ये था कि अछूतों के छू लेने से घड़े का जल भ्रष्ट हो जाता। चाहे कितनी भी प्यास लगे, बेशक प्यास के मारे प्राण ही क्यों न निकल जाएं, मगर प्यासा अछूत घड़े से पानी लेकर नहीं पी सकता था। किसी चपरासी की कृपा हो गई तो पानी मिल जाता, नहीं तो घर आकर ही पानी पीना पड़ता। रामजी सूबेदार शिक्षा और अनुशासन का महत्व भली प्रकार जानते थे। उन्होंने भीमराव को भी इसका महत्व अच्छी तरह समझाया। यही कारण है कि सब प्रकार के अत्याचार, अनाचार और भेदभाव सहन करके भी वे शिक्षा प्राप्त करने में जुटे रहे। भीमराव हाईस्कूल में पहुंचे तो छूतछात की काली छाया उनके साथ यहाँ भी आधम की। गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा, किसी ने उत्तर नहीं दिया। भीमराव प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए ज्यों ही ब्लैक बोर्ड की तरफ चले, त्यों ही कक्षा के सवर्ण छात्रों ने शोर मचाते हुए कहा, रोको, इस अछूत को ब्लैक बोर्ड के नीचे रखा, हमारा भोजन इसके छूने से भ्रष्ट हो जाएगा। भीमराव इस प्रकार के असंख्य अपमान के खून के बूंद चुपचाप पी जाते। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। एक अछूत बालक के लिए यह महान उपलब्धि थी। इस अवसर पर भीमराव के सम्मान में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कृष्णजी अर्जुन केलुस्कर जी ने अपनी लिखी पुस्तक बुद्ध जीवनी भीमराव को भेंट की। इसी समय रामजी सूबेदार ने घोषणा की कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मैं भीमराव को उच्च शिक्षा दिलाने का भरसक प्रयास करूंगा। 17 वर्ष की आयु में भीमराव का विद्यार्थी जीवन में ही 9 वर्ष की रमाबाई के साथ विवाह हो गया। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भीमराव बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिल हो गए। उस समय एक अछूत के लिए यह बहुत अनोखी बात थी, मगर रामजी सूबेदार भीमराव को और पढ़ाने में कठिनाई महसूस करने लगे तो केलुस्कर गुरुजी भीमराव को बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी के पास ले गए। भीमराव ने अपनी विद्वत्ता एवं बुद्धिमत्ता से महाराजा का दिल जीत लिया। महाराजा ने भीमराव की उच्च शिक्षा के लिए ₹.25 मासिक छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी। समाज की क्रूर जाति व्यवस्था उन्हें पग पग पर पीड़ा पहुंचाती रही। वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे, मगर अछूत होने के कारण उन्हें संस्कृत भाषा नहीं पढ़ने दी गई। दृढ़ इच्छाशक्ति के धनी भीमराव ने 1912 में अंग्रेजी और फारसी विषयों के साथ बम्बई विश्वविद्यालय से B.A. की परीक्षा पास की थी। वे B.A. की परीक्षा पास करने वाले पहले महार थे। सन 1993 में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भीमराव बड़ौदा स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट भर्ती हो गए। भीमराव की भर्ती के करीब 15 दिन बाद 2 फरवरी 1913 को उनके पिता रामजी सूबेदार की मृत्यु हो गई। भीमराव पर परिवार के दायित्व का भार बढ़ गया, मगर उनके मन में और ऊंची शिक्षा पाने की ललक बनी हुई थी।
इसी दौरान बड़ौदा रियासत की तरफ से मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने की योजना के तहत भीमराव का चयन हो गया। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के बदले में भीमराव को एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके अनुसार शिक्षा प्राप्त करके बड़ौदा रियासत में सेवा करनी थी। जुलाई 1913 के अंत में भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क अमेरिका में जाकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हो गए। उस समय एक अछूत युवक का विदेश में जाकर शिक्षा पाना कल्पना से परे की बात थी। अमेरिका में जाकर भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र एवं खुला माहौल मिला, जहां किसी भी प्रकार का जातीय बंधन नहीं था और न ही जाति आधारित भेदभाव। भीमराव का पढ़ाई में खूब मन लगा। अमेरिका में उदार, प्रेमपूर्ण और समानता के व्यवहार ने उन्हें धनाभाव के कारण भूखा प्यासा रहकर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। वे शराब, सिगरेट आदि से दूर रहकर 18 घंटे पढ़ा करते थे। इसी दौरान उनकी नज़र कमज़ोर हो गई और उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। अमेरिका में उन्होंने राजनीति शास्त्र, नैतिक दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषय पढ़े। सन 1915 में उन्होंने M.A. तथा 1916 में PhD की डिग्री प्राप्त की। अब वे भीमराव अंबेडकर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। सन 1916 में ही डॉक्टर अंबेडकर और अधिक शिक्षा पाने के लिए लंदन पहुंचे। लंदन के प्रोफेसरों ने उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस D.A.C. की तैयारी करने की अनुमति दे दी। उन्होंने तुरंत शोध कार्य आरंभ कर दिया। इसी बीच उन्हें बड़ौदा के दीवान ने एक पत्र लिखा कि छात्रवृत्ति की अवधि खत्म हो चुकी है, अतः तुरंत वापस लौटकर शपथ पत्र की शर्तों के अनुसार बड़ौदा रियासत की 10 वर्ष तक सेवा करो। डॉक्टर अंबेडकर को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। भारत रवाना होने से पूर्व उन्होंने विश्वविद्यालय से यह अनुमति ले ली कि अक्टूबर 1921 तक अधूरी पढ़ाई पूरी की जा सकती है। 21 अगस्त 1917 को डॉक्टर अंबेडकर बम्बई पहुंचे। बड़ौदा रियासत की शर्त के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर ने सैन्य सचिव के पद पर कार्य आरंभ किया, मगर इतने उदार महाराजा की बड़ौदा नगरी में संसार के महान विद्वान को छूतछात की दूषित भावना के कारण रहने के लिए कोई मकान नहीं मिला। वे नाम बदलकर एक पारसी धर्मशाला में रहने लगे, मगर पारसियों को जब उनकी जाति का पता चला तो उन्होंने भी डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करके खदेड़ दिया। कितना मजबूत रहा होगा डॉक्टर अंबेडकर का जिगर, जो इतने जुल्म सहकर भी प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने एक जगह लिखा भी है, वर्षों का समय बीत जाने पर भी पारसी सराय में मेरे साथ हुए दुर्व्यवहार का स्मरण करते ही मेरी आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। अपनी योग्यता के बल पर और जीवन के प्रगति पथ पर तेजी से अग्रसर होने के दृढ़ संकल्प के कारण डॉक्टर अंबेडकर सन 1998 में Rs.450 के मासिक वेतन पर सिडनेहम कॉलेज, मुंबई में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। ये नौकरी उन्होंने वेतन में से कुछ पैसे बचाकर लंदन जाकर अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए की थी। सिडनेहम कॉलेज में भी जातिवादी मानसिकता के सवर्णों ने उन्हें प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा। जातीय आधार पर होने वाले अत्याचार कभी कभी डॉक्टर अंबेडकर को ये सोचने के लिए बाध्य कर देते कि इस अन्याय को मिटाने के लिए हमें बंदूक उठा लेनी चाहिए। मगर धन्य है डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने तलवार या बंदूक का नहीं, अहिंसात्मक तरीके से अपने समाज के कष्टों को दूर करने का निर्णय लिया। अब उन्होंने अपने लिए या अपने बीबी बच्चों के लिए नहीं, अपितु सदियों से पीड़ित समाज की पीड़ा दूर करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने वंचित एवं पीड़ित समाज को जागरूक करना आरंभ किया। इस दिशा में सर्वप्रथम उन्होंने मूक नायक यानी गूंगों का नेता नामक समाचार पत्र आरंभ किया। इस कार्य में कोल्हापुर के महाराज शाहूजी महाराजा ने भी उनकी सहायता की। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रोफेसर की नौकरी करते समय जो पैसे कमाए, उनमें कुछ कर्जे के पैसे मिलाकर वे दोबारा अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए सन 1920 में फिर लंदन चले गए। वहां पर संघर्षपूर्ण अध्ययन के बल पर उन्होंने सन 1921 में ब्रिटिश भारत में साम्राज्य पूंजी का प्रादेशिक विकेंद्रीकरण विषय पर शोधकार्य पूरा करके मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। सन 1923 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर M.A. PhD MS
C.D.S.C. और बार एट लॉ बनकर बम्बई आए। 1. लंदन से लौटकर उन्होंने बैरिस्टर बनकर वकालत करने का निश्चय किया। इसी के साथ उन्होंने अपनी योग्यता के बल पर समाज कल्याण के कार्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। सन 1924 में उन्होंने समता सैनिक दल की स्थापना की। 24 जनवरी 1924 को बम्बई विधान परिषद में डॉक्टर अंबेडकर ने बजट भाषण प्रस्तुत किया। उन्होंने बम्बई विधान परिषद का सदस्य रहते हुए जन कल्याण के बहुत से कार्य किए। इसी बीच उन्हें पता चला कि महाड़ नामक स्थान पर हिंदुओं के धर्म स्थानों, कुओं व तालाब पर कुत्ते बिल्ली, गाय भैंस व गधे सुअर तो पानी पी सकते हैं, पर अछूत लोग नहीं। ये तो जातीय भेदभाव की पराकाष्ठा थी। डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि स्वतंत्रता व अधिकार भीख में नहीं मिलते, इन्हें पाने के लिए तो सिर कटवाने पड़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को संगठित किया और 19-20 मार्च 1927 को महाड़ में एक विशाल सभा का आयोजन किया। संसार के मानव इतिहास की यह ऐसी घटना थी, शायद ही कोई विदेशी विश्वास करेगा कि भारत के अछूतों को अपनी जान खतरे में डालकर पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। इस संघर्ष में डॉक्टर अंबेडकर को सफलता मिली और इस घटना की सफलता के साथ डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के ईमानदार नेता के रूप में स्थापित हुए। भारत की भावी शासन प्रणाली व संविधान के बारे में रूपरेखा तय करने के लिए ब्रिटिश सम्राट ने एक गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधियों सहित भारत के अछूतों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्रभावशाली भाषण में कहा, वे ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के 5वें भाग का, जो कि फ्रांस या इंग्लैंड की आबादी से भी अधिक है, मत व्यक्त कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने सिंह गर्जना करते हुए कहा, जब हम अपनी वर्तमान स्थिति और ब्रिटिश शासन से पहले की स्थिति की तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि हम उन्नति करने की बजाय व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में डटकर लड़े, निर्भयता से गरजे और अछूतों के पृथक निर्वाचन का अधिकार पाने में सफल हुए। गांधी जी सहित हिंदू नेताओं ने लिखित में पूना पैक्ट नाम का एक समझौता किया, जिसके तहत अछूतों की प्रगति के लिए नौकरियों में और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की गई। तारांकन 27 मई 1935 को उनकी पत्नी रमाबाई का देहांत हो गया। उन्होंने बहुत दुख माना और भगवा वस्त्र पहनकर संन्यास लेने का निर्णय कर लिया, मगर परिवार के बड़ों और मित्रों के समझाने बुझाने पर उन्होंने भगवा वस्त्र त्याग कर समाज कल्याण के लिए संघर्ष की राह पकड़ने का निर्णय लिया। इस समय भगवा वस्त्र धारण करने के कारण लोगों ने उन्हें बाबा साहेब कहना आरंभ कर दिया। बाबा साहेब गजब के पुस्तक प्रेमी थे। पुस्तकों को वे अपनी पत्नी और बच्चों से अधिक मानते थे। उनका पुस्तकालय किसी के भी व्यक्तिगत पुस्तकालय से बहुत विशाल था। बाबा साहेब की विद्वत्ता और योग्यता से प्रभावित होकर भारत के गवर्नर ने उन्हें सन 1942 में अपने मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री का पद सौंपा। जब भारतवर्ष के स्वतंत्र होने की बात आई, तो अंग्रेजों ने ये सुनिश्चित करना चाहा कि हमारी शासन व्यवस्था किस और कैसे संविधान के अधीन चलेगी। देश में संविधान बनाने वाला उनसे योग्य कोई था नहीं, अतः भारत के संविधान निर्माण के लिए उन्हें मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। उन्हीं के द्वारा हमारा संविधान लिखा गया। संविधान पूरा होने पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाने से अधिक अच्छा कार्य हम नहीं कर पाए। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। स्वतंत्र भारत में उन्हें नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाया गया। कानून मंत्री के रूप में उन्होंने अनेक अनूठे कार्य किए। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ भांते चंद्रमणि महाथेरो के हाथों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। वे बौद्ध बन गए। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का परिनिर्वाण हुआ। दलितों के मसीहा एवं भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से विभूषित किए जाने पर देश में सर्वत्र हर्ष और संतोष प्रकट किया गया।